स्टूडेंट आइए कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैं पार्ट लेता हूँ, थर्ड वाला। ठीक है स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है hx is given as sin x plus cos x and the value of x are between 0 and pi by 2. You have to find the maximum or minimum value if any. ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन आपके पास है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले। दिस इंप्लाइज दैट एच डैश एक्स इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एच डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 करते हैं। पुटिंग एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, कॉस तो साइन एक्स किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं, पाई बाई 4 पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमको लेनी भी 0 से पाई बाई 2 के बीच है, इसलिए उन्होंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे एक पॉइंट आपको ऐसा मिल गया कि यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो पहले तो ये देखना कि मैक्सिमम वैल्यू होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैं इसको दोनों मेथड से देखता हूँ। ठीक है, मैं दोनों मेथड से इसको करके देखता हूँ। माना हम ये देखते हैं कि इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एच डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा डिस्टेंट, एच डबल डैश एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एच डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, नेगेटिव बाहर ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। डबल डिफरेंशिएशन हमने आपसे कहा था कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करिए चाहे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करिए, एक ही बात है। तो जहां पर जो सुटेबल पड़े वहां पर आप उसको यूज करिए। तो यहाँ पर एच डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। दिस इंप्लाइज दैट एच डबल डैश एक्स मतलब पाई बाई 4 पे देखिए पॉइंट एक निकला हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 एंड दैट इज माइनस ए बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ए बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉल्व करेंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना डिस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज, ये क्या है, नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि एच डबल डैश पाई बाई 4 इज नेगेटिव। ठीक है, एच डबल डैश पाई बाई 4 नेगेटिव हो गया, मतलब इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो पॉइंट निकला था उसमें नेगेटिव है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे,
एच एक्स का x इज इक्वल टू π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा। स्थानीय उच्चतम मान होगा। एच एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्यों होगी लोकल मैक्सिमम? कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, ये तो हमने देखा था। ठीक है, जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहे थे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव हो गया तो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू निकलती है, और डबल डिफरेंशिएशन यदि नेगेटिव हो रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक हो गया, तो आपके पास निकल गया x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किस पॉइंट पर? x इक्वल टू π/4। और वैल्यू होगी कितनी उसकी? देखिए वो होगा कितना। अब अभी ये कुछ नहीं चाहिए, तो अब मैं वैल्यू निकाल दूंगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स का स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो आप निकाल लीजिए x π/4 पर वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू π/4 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। यहाँ रख देंगे x π/4 में x की जगह π/4, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4, और sin π/4 आप जानते हो नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos π/4 भी इतना ही आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये आपका क्या आया? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई फंक्शन एच एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू π/4। ठीक है दोस्तों, ये आपको निकालना था। अब इसका फोर्थ अपने आप कीजिए, मैं इसके फिफ्थ पार्ट पे आता हूं। देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए दोस्तों। इसमें कैसा फंक्शन आप देखिए, तो ज्यादा करके क्वेश्चन में आप डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करिए। जहां वो यूज नहीं हो पाएगा, जहां वो कठिन पड़ेगा, वहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ वाला पार्ट है स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसका 3x स्क्वायर, इसका 12x प्लस 9। ठीक है, अब क्या करते हैं? लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट लाने के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या करते थे? जीरो कर देते हैं। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 3 कॉमन आ गया स्टैंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये 0 चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप फैक्टर कर लीजिए, इसके मल्टीप्लाई कितने? 3x स्क्वायर को दो पार्ट ऐसे करके कि माइनस 4x आ जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या गया स्टूडेंट? क्या रहा है? कॉमन ले लिया ना, माइनस 1 ले लिया, x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इफ आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मतलब मेरे पास देखिए f डैश x आपके पास क्या आ रहा है, देखिए f डैश x एडजस्टेंट हमारे पास 3, देखिए 3 इसके फैक्टर हुए थे x माइनस 1 x माइनस 3, और पॉइंट आपके पास कौन कौन आ गए, पॉइंट्स आ गए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। इन 2 पॉइंट्स पर आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का टेस्टिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, पहले मैं सेकंड वाला करता हूं। देखिए ये आपके पास क्या है, f डैश x आ गया था आपके पास, ये वाला था ना 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो f डबल डैश x निकाल दीजिए, डबल डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा तो 6x माइनस 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन 6x और यहाँ x का 1 तो 12 माइनस 12 आ गया। ठीक है, f डबल डैश x कितना हो गया, 6 कॉमन ले ली तो x माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट पर आप वैल्यू चेक करिए। एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश 1 देखिए कितना आता है, 6 1 माइनस 2 कितना आता है डिस्टेंट माइनस 6। अरे क्या आया, नेगेटिव है, ऋणात्मक आया, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया। व्हाट दिस शोज, दिस शोज दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान होगा, बिकॉज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। ठीक होगी, तो आप निकाल लीजिए f, आप लिख दीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर लिखना पड़ेगा दिस इंप्लाइज दैट कितना, एफ एक्स का x इज इक्वल टू 1 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा। सॉरी, ठीक है दोस्तों, एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, और कितना आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान कितना आ जाएगा, आप वैल्यू रख लीजिए इसमें। f1 देखिए 1 क्यूब 1, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 15, तो f1 कितना हुआ, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, अभी कितना हुआ, 9 15 कितना हुआ, 24 25 और ये 19 हो गया। तो f क्या, लोकल मैक्सिमम कितना होगा डिस्टेंट 19। ठीक है जी, लोकल मैक्सिमम कितना हो गया, 19 आ गया, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसको देखिए x इज इक्वल टू 3 पे देखिए तो जरा क्या आता है, x इज इक्वल टू 3 पे देखिए डिस्टेंट क्या आता है। देखिए यहां पर मैं इसको वो कर लेता हूं, यहां पर देखिए आप, दिस इज इक्वल टू 6 x माइनस 2 था, अब f डबल डैश किस पे देखिए, 3 पर, तो 6 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1, तो 6 आ गया। अब पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन का पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 3 देयर विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
x=3 पर फलन का निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान होगा। ठीक है, f(x) हैज ए लोकल मिनिमम वैल्यू एट x=3। और वो होगी कितनी? ठीक है, कितनी होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई? स्थानीय निम्नतम मान कितना आएगा स्टूडेंट? f3 निकाल लीजिए। f3 कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 6 × 3 स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15। x=3 कर दिया। 3 क्यूब माइनस 6 × 3 स्क्वायर प्लस 9 × 3, जहाँ जहाँ x वहाँ 3 रख दिया, प्लस 15। आगे कितना हो जाएगा? 27, 54। ठीक हो गया। 27 प्लस 15, अरे कितना होगा? 27 और 27 54 है, कट गए तीनों, तो कितना हो गया? 15 आ गया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी 15 किस पॉइंट पर? x=3 पर। हाँ ठीक है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर क्या होगा? स्थानीय निम्नतम मान, लोकल मिनिमम वैल्यू। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर फंक्शन का क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, स्थानीय उच्चतम मान फलन का वहां पर आएगा। ठीक हो गया? इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो। अब यदि थोड़ा सा इसी में मैं जरा वो यूज कर दूं, कौन सा वाला? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों मेथड में कब कौन सा मेथड करना ज्यादा हमें अच्छा रहेगा। हमने f' क्या निकाला था? देखिए 3 कॉमन लिया था और मेरे पास आया था x-1 s-3। ठीक है, एट x=1। देखिए 1 पर क्या होता है आप देखिए, मैं थोड़ा नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं क्लियरिटी के लिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये 0 है, फॉर एग्जांपल ये 1 के नेबरहुड में देखिए, 1 का नेबरहुड मतलब यहाँ पर जो होगा 1 - h होगा और यहाँ पर जो होगा 1 + h होगा। तो दो इंटरवल में देखेंगे, पहले इंटरवल में 1 - h और 1 पर देखेंगे। इस इंटरवल में देखिए 1 - h और 1 मतलब 1 के लेफ्ट में देखिए, बहुत नजदीक, h इज वेरी स्मॉल। जैसे आप कह सकते हैं कि 1 में मैं क्या माइनस कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल 0.00001, जरा सा छोटा 1 से। ठीक है, ठीक है। तो किसी टाइम पर क्वेश्चन को ज्यादा क्लियर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं 0.9 ले लेता हूँ। 1 के लेफ्ट में 0.9 भी तो होगा। ठीक है, भले ही बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है उस हिसाब से, ठीक है, इससे बाहर हो सकता है, मतलब h आपका बहुत छोटा सा है ना, तो है तो 1 से छोटा। ठीक, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस मीन्स x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो f' कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 3 × 1 से छोटा। ठीक है, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या हो जाएगा? 0.9। 1 से छोटा आपका कितना हो गया? 0.9 हो गया ना। ठीक है, कितना आया था आपका? मैक्सिमा आया था ना। हाँ ठीक है, ये आपका कितना हो रहा है? देखो मैंने फॉर एग्जांपल 0.9 रखा, तो 0.9 - 1 तो ये नेगेटिव, और 0.9 - 3 ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हुआ। सीधा डैश एक्स लिख देता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, और इसकी राइट वाला देखिए आप, 1 1 + h वाला देखिए, 1 1 + h, जब x बिलोंग्स टू यहां है 1 + h मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से बड़ा मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं 1.0001, 1 से जरा बड़ा ले लेता हूं, तो f' आपका क्या हो रहा है? देखिए तो f' देखिए 1 से बड़ा ले रहा हूं, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़े में चाहे जरा सा बड़ा भी है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा।
और ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x तो बहुत छोटा ना, x 2 3 4 6 नहीं हो सकता, वो डेसिमल में होगा कोई। तो यहाँ नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल 1.1 लिया आपने, 1.1 माइनस 1 तो 0.1 हो गया पॉजिटिव, और 1.1 माइनस 3 तो ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव को गुणा पॉजिटिव से तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देख रहे हैं आप? तो कहने का मतलब हुआ कि 1 के लेफ्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, और इसके राइट में एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि यदि डिफरेंशिएशन फंक्शन का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, if the differentiation of the function vary from positive to negative value, then there is the point of maxima। वहीं तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, वही तो उच्चतम बिंदु मिलेगा, वही तो इस टाइप का होगा, यूं कहीं कहीं, या क्या है फंक्शन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या मिलेगा, उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किस पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, वो सवाल लिख सकते हैं। और F1 हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये 19 आया था, F1 आपका 19 आया था, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, क्लियर आपको इस क्वेश्चन से हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी मेथड हम करें। ठीक हो गया, यहां तक इसको समझ गए ना आप? अब x इक्वल टू 3 पे देखिए, x इक्वल टू 3 पे भी देखिए, थोड़ा समय ले रहा है, समय इसलिए ले रहा है कि एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाए, क्योंकि मैं अभी भी बहुत संतुष्ट नहीं हूं कि आप एग्जैक्ट इस बात को समझे हो कि नहीं, क्योंकि इस जॉइंट कंफ्यूज में पड़ जाता है। एक तो फंक्शन की मैक्सिमम, फंक्शन का उच्चतम मान, फंक्शन का निम्नतम मान, मीन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। एक को कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, एक को कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये सब क्या है, सबके साथ मैक्सिमम मैक्सिमम लगाया, जरा जरा एक एक वर्ड अलग अलग है, वहां स्टूडेंट क्या है, परेशान है, घूम रहा है। ठीक है, कि मैं क्या निकालूं और कैसे निकालूं, तो थोड़ा इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा और देखिए। x इक्वल टू 3 पे आने से पहले मैं एक बात और आपसे कहता हूं, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर तो हो गया, माना मैं कहूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। लोकल मैक्सिमम नहीं कह रहा, लोकल मिनिमम नहीं कह रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। इट मीन्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी जो किसी पॉइंट की बात करता है, किसी पॉइंट पर पूछता है आपको, π/3 पर पूछता है, तब वहां पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात आएगी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? दूसरी बात, ठीक है, एक तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू बताया, मिनिमम वैल्यू बताया, दूसरी क्या बताऊं, कोई पॉइंट पर x इक्वल टू π/3 पर देखिए, तो जब एक पॉइंट की बात करेंगे तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की बात करेंगे। और जब कह दिया जाए कि 0 से π/3 कोई इंटरवल है, 0 टू π/3 के बीच में इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो वहां आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ होगा, फंक्शन की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे, और एक वैल्यू यहां से निकलेगी जब इसका f' आप 0 करेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज में जो सबसे बड़ा होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आप क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेथड है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने के लिए, मेथड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया है, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, और उस पर मैंने x इक्वल टू 1 पर देख लिया है। अब मैं x इक्वल टू 3 पे देखता हूँ। देखिए एट x इक्वल टू 3 क्या स्थिति होती है, देखिए आप, एट x इक्वल टू 3। अब आप देखिए नंबर लाइन में x इक्वल टू 3 आप देखिए कि कहीं 0 है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 3 है कहीं, ठीक है, यहाँ पर 3 है,
तो 3 का नेबरहुड पॉइंट बनाइए। एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस एच, और यहाँ पर मैंने कहा 3 प्लस एच। 3 के नेबरहुड में 3 प्लस एच, 3 माइनस एच, जैसे हम लिमिट और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन में लेते थे वहाँ एच को। एच इज वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0। एच इतना छोटा है कि 0 की तरफ जाता है, बट 0 से वैसे बड़ा है। इतना छोटा है, इतना छोटा क्या आप कह सकते हैं, जैसे हिंदी में एक लोगों होती ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत छोटा सा। तो 3 माइनस एच लेफ्ट में, 3 प्लस एच लेफ्ट में। तो 2 इंटरवल देखूंगा, 2 इंटरवल बनाऊंगा, एक यहाँ से यहाँ तक। कैसा इंटरवल बना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में देखिए 3 माइनस एच, 3 में देखिए 3 माइनस एच मतलब 3 माइनस एच का मतलब क्या हुआ अंडरस्टैंड, 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा। अब हो सकता है वो 2.9999 जो भी हो, ठीक है। तो यहां पर आपका एफ डैश एक्स कितना आ रहा है आप देखिए, इसको तो रहने दीजिए, तो पॉजिटिव, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। यहां पर वैल्यू क्या है एक्स की, 3 से कम। अब 3 से कम भी क्या है, ऐसा नहीं कि वो 3 से कम 0 हो जाए, नो नो नो, 2.9999 समथिंग, तो 2.999 रखेंगे हैं, और -1 होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, या तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको देखिए 2.999 करूँगा, -3 करूँगा, मतलब 3 बड़ा है और 2.99 छोटा है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 3 प्लस एच। अब 3 और 3 प्लस एच के लिए देखिए, इसके लिए इस इंटरवल में, ये मैंने शो करने के लिए कर रखा है कि आपको बड़ा सा दिख जाए, इतना गैप नहीं होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल है वो। तो 3 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 से 3 प्लस एच मतलब 3 से थोड़ी बड़ी, ऐसा हो सकता है 3.00001, बहुत स्मॉल। अब 3 से थोड़ा बड़ा से आप -1 करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, और यहाँ भी 3 से थोड़ा बड़ा है 3.001, तो माइनस ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ रहा है डिफरेंशिएशन। और ऐसी स्थिति में कौन सा आता है, जैसे ये वाला फंक्शन आपने देखा था, ठीक है, ऐसा फंक्शन आपने देखा था, यहां फंक्शन इधर के लिए एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव था, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, तो यहां पर क्या मिला था, लोकल मिनिमा पॉइंट मिला था, और जो पॉइंट मिला था वही उस पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पर आप देख रहे हैं, उसके आसपास लेफ्ट में तो फंक्शन आपका, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, और राइट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर x इज इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, और f3 पर जो वैल्यू निकलेगी वो फंक्शन की क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। अब क्लियर हो गया इसमें, दोनों मेथड एकदम क्लियर हो गए ना। यदि फिर दिक्कत आएगी तो इस वीडियो को आप फिर सुनेंगे बार बार, तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से कर दिया है। अब मैं आगे देखता हूं, मैं आता हूं इसी का 7th वाले पार्ट पे आता हूं। देखिए कुछ एक एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि या तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करिए या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करिए, जो आपको सुटेबल लगता है। परंतु मेरा अपना अनुभव ये है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आप ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। जहां वहां डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड बन गया सेकेंड ऑर्डर का, तब जाकर के आप फर्स्ट ऑर्डर का यूज करिए, ठीक हो गया। तो देखिए 7th वाला, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x²+, ये आपका फंक्शन है। तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, इनटू दिस तो 0 हो जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये तो होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है। अब डियर आप देखिए, फॉर मैक्सिमम और मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए g डैश x को 0 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ये 0 चला जाएगा, तब 2x आपका 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां पर देखिए, इसको आप देखिए, ये कितना होता है आपका, आप देखिए इसको, एट एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करूंगा तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वहां पर पावर नीचे पावर 4 बन जाएगी, और बड़ा हो जाएगा काम, थोड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, कभी हो सकता है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं इसको। क्यों ना मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करूँगा, मैंने x इक्वल टू 0 तो निकाल ही दिया है, अब x इक्वल टू 0 पे देखेंगे लोकल मैक्सिमम होता है या लोकल मिनिमम होता है, क्योंकि और कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 देखिए, इसको समझिए ध्यान से, एट x इक्वल टू 0 देखिए डिस्टेंट, कहाँ पर है 0, ये देखिए। अब 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 0 के लेफ्ट में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 माइनस एच, और 0 के राइट में क्या ले लेता हूँ 0 प्लस एच। अब आप समझ रहे होंगे इतना अंतर नहीं है इनमें, मतलब 0 प्लस एच मतलब 0 से जरा बड़ा, कितना 0 में कितना ऐड किया, जैसे 0.0000001, बहुत नज़दीक 0 के यहाँ पर है 0 से बड़ा, और यहाँ 0 माइनस एच का 0 में बहुत थोड़ा माइनस किया, बहुत नज़दीक यहाँ पर कितना माइनस क्या होगा 0 से, 0.00001 का कितना माइनस क्या होगा, पर है तो 0 से छोटा ना, ठीक है तो 0 से छोटा। अब 2 इंटरवल हो गए आपके पास, किस इंटरवल में देखिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू किसके लिए, 0 माइनस h और 0 के लिए, मतलब इसमें आपके नेगेटिव वैल्यू होंगी 0 से छोटा। अब कितना छोटा, बहुत छोटा सा, यही कहीं इसके बगल में लेफ्ट में, तो है तो क्या नेगेटिव ना, 0 से जो भी छोटा होगा नेगेटिव होगा, और g डैश x क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो g डैश x देखिए आप कितना हो जाएगा, g डैश x आपका कितना हो जाएगा, देखिए g डैश x आपका, यहां पर x नेगेटिव हो रहा है ना, इस इंटरवल में x की वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू करूंगा तो पॉजिटिव हो गया, वो अंडरस्टैंड कि नहीं हुआ। अब इस इंटरवल में देखिए, फॉर x बिलोंग्स टू 0 0 प्लस h के लिए देखिए, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए देखिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, चाहे वो बहुत छोटा सा है पॉजिटिव, तो यहाँ g डैश x देखिए, g डैश x आपका क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू, ये पूरा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप क्या देख रहे हैं, इस इंटरवल में 0 से छोटे वाले इंटरवल में, 0 से छोटी वैल्यू वाले में आप देख रहे होंगे g डैश x क्या है, पॉजिटिव है, और इसी के बगल वाला जो इंटरवल ये है, इसमें g डैश x क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। 0 से लेफ्ट में g डैश x पॉजिटिव, और 0 के राइट में नेगेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है। अब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है, तो कौन सा पॉइंट होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वहां पर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर स्टैंड, आप लिखेंगे
फलन जी डैश का अवकलन मतलब जी डैश एक्स धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अग्रसर है या बढ़ रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर gx का स्थानीय उच्चतम मान होगा। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो g किस पे डिस्टेंट 0, x इज इक्वल टू 0 पे देखना है तो 1 बाई कितना हो गया 2 हो गया। तो g क्या लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया ये 1 बाई 2। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितने की 1 बाई 2 आ गई। क्लियर हो गया। आंसर आप क्या लिखेंगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन changes from positive to negative in the neighborhood of x is equal to 0. So at x is equal to 0, the function has a local maximum value and the local maximum value is x is equal to 0 पे है तो g 0 आपका 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने पर आपको आइडिया एकदम आ गया होगा कि किस ढंग से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाला जाता है। क्लियर हो गए होंगे आप। अब क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या है आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। सिद्ध कीजिए कि उनके फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये। अब आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताए थे, ठीक, जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे तो वहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने ग्राफ भी खींचा था। और आप देख लेना यूट्यूब चैनल पे जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो आप वीडियो देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के सारी वीडियोज़ उसमें आपको मिलेंगी, जितना अभी तक पढ़ा दिया है। रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर के फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिक्स है, फिर डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इस ढंग से आगे चल रहे हैं कंटिन्यू। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जब इसका कर्व कैसे ट्रेस किया था, तो वहाँ हमने बताया था कि इस e की वैल्यू हमेशा एक्सपोनेंशियल है, ये e, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में पड़ती है। कितनी पड़ती है, 2 और 3 के बीच में पड़ती है। इसकी वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसको मैं यदि माइनस में भी करूंगा ना तो नीचे आकर के 1 बाई टू पावर प्लस एक्स बन जाएगा। माना मैं ई टू पावर माइनस एक्स करूंगा तो 1 ओवर ई टू पावर एक्स। तो दो भी एक्स की वैल्यू करोगे 2 टू पावर समथिंग जो भी आप करेंगे, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स व्हिच कांट बी इक्वल 0, जो कि कभी 0 नहीं होगा। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 नहीं होता, तो वहाँ हमें लगता है कि न तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मिलेगा, न लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस फंक्शन को लगातार ये आपका इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता जाएगा, और ऐसी स्थिति में आप लिख देंगे एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स which is not equal to 0, जो कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब
fx का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं, न तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का पता है और न ही मिनिमम वैल्यू का पता है। वहां आप एक्सपोनेंशियल कर्व देखेंगे तो वो आपका कहां बढ़ रहा है, इनफाइनाइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो न तो मैक्सिमम का पता न कहीं मिनिमम का पता, ठीक होगी। ये दूसरा पार्ट क्या है, मतलब नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा इस केस में जब फंक्शन आपका e टू पावर x के रूप में है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, fx क्या है स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू आपका log x दे रखा है। सेकंड वाला पार्ट है gx है, फंक्शन आपका gx है, gx इज इक्वल टू log x, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए g डैश x, निकाल लीजिए कितना होता है log x का 1/x। अब ये कभी जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो हो सकता है, ये आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, जब x क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, और इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। इसका मतलब आप लिख सकते हैं g डैश x कांट बी इक्वल टू जीरो, g डैश x जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसकी उच्चतम और निम्नतम मान निकालना संभव नहीं होगा। वैसे भी आपने इसका ग्राफ देखा होगा, तो इस टाइप का ग्राफ आता है बेसमेंट इसका, ठीक है। कैसे आता है, यूं करके यूं जाता है, ठीक है। ऐसे यहां से चला गया मैक्सिमम, पता नहीं यहां से कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं। कर्व का इनफाइनाइट एक्सपेंशन है इसका दोनों तरफ में, इधर पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट में इधर भी, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल किया था उसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने, उसका ग्राफ इस टाइप का बनाया था, यूं ऐसे। ये ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे ही एक्स एक्सिस से मिलेगा, कहीं इन्फिनिटी पे, और वहां देखा जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। तो न तो इस कर्व की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी और न ही इस कर्व की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आप देखिए और आगे देखिए आप कितना आएगा, देखिए। और इसका थर्ड वाला देखिए आप, मतलब वो जो मैं जीरो वैल्यू कह रहा हूं फंक्शन की नहीं, फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैंने g डैश x क्या है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपका जीरो नहीं हो सकता। आप इसको मत देखिए कि आपने log x का खींचा तो यहाँ पर x, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो तो हो रही है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ g डैश x की, g डैश x आपका जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x इक्वल टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ से भी एक्सपेंशन फंक्शन का देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाला जा सकता। इसका थर्ड देखिए, का थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्या है आपके पास है hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। एच डैश एक्स निकालिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करिए तो आप पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम भी डिफरेंशिएशन का यूज चल रहा है। मूल चैप्टर आपका कहाँ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहीं से तो है। एच डैश एक्स कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। टेकिंग अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए एच डैश एक्स को आप जीरो करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से जरा x की वैल्यू निकालिए तो, ठीक है, ये आपका
ब्रेक करके नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई ऐसा नहीं हो पाएगा ये। आप इसको सीजराचार्य मेथड से करिए। माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट सीजराचार्य मेथड से कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ऐसा निकलता है। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो माइनस बी मतलब x का कोएफिशिएंट -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a 3c 1 2a तो 2 × 3 6। तो x कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, -12 प्लस तो -8 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं है, इज नॉट ए रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है वास्तविक संख्या, इसलिए वास्तविक संख्या नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो फंक्शन जिनका आप सब निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब किसके लिए डिफाइंड है, यहाँ ये सब x बिलोंग्स टू r उसके लिए डिफाइंड है। तो ऐसी स्थिति में जब x की वैल्यू यहाँ आ रही है तो आप लिख सकते हैं hx का मतलब x की वैल्यू किस में आ रही है, वास्तविक संख्या नहीं है, अतः hx का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं निकल सकता, नहीं कैलकुलेट कर सकते इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आप लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ x इज नॉट ए रियल नंबर, सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन hx कैन नॉट बी पॉसिबल और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। तो ये है। अब फटाफट में एक और देख लें, एक और देख लीजिए क्विक, आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो वीडियो फिर बड़ी बन जाती है और फिर आपके व्हाट्सएप में आने में दिक्कत होती है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, आपको आप फटाफट करेंगे इन क्वेश्चंस को, आइडिया आपको पूरा आ गया होगा। नहीं आएगा तो एक बार आप वीडियोस को और देखेंगे। fx इक्वल टू क्या है आपके पास, x³ है और x बिलोंग्स टू -2 2, ठीक है। ये जो आपके है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। ये जो इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल, इसमें निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम। अब बहुत क्लियर है, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, ठीक है, एकदम क्लियर है। मतलब जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेगा, मतलब निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम कहेगा, तो इंटरवल आपको दिया है, ठीक। तो तरीका वही है, पहले f' निकाल देंगे आप, कितना हो जाएगा 3x², पुटिंग क्या करेंगे, f' x 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 3x² 0, दिस इंप्लाइज दैट x 0। मतलब डिफरेंशिएशन को 0 करने से x के कुछ मान आएंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू ही मिल गई। अब दो वैल्यूज इंटरवल के लेते हैं, इंड पॉइंट की, तो x 0 पे भी वैल्यू देखे, x -2 पे भी फंक्शन की वैल्यू देखे, और x +2 पर भी देखिए, ठीक हो गया। x 0 पे तो हमने निकाला, यहाँ से हमने पॉइंट लिया, x -2 पे भी देखिए, x +2 पे भी देखिए। डबल डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे फंक्शन की वैल्यू निकलते हैं इसमें। f0 x 0 पर 0 का क्यूब 0,
एट -2 पे देखिए, जब x इक्वल टू -2 करेंगे तो फंक्शन में लिख दीजिए -8। जब ये हो जाएगा +2 पे, x इक्वल टू 2 पे, फंक्शन की वैल्यू 2 की पावर क्यूब, ये आ गया +8 आ गया। अब इन तीनों में देखिए 0, -8 और +8 में सबसे मैक्सिमम कौन है? आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान। क्या होगा अंडरस्टैंड? इनमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, कितना होगा? अब 0 से छोटा -8 है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, 0 से छोटा क्या है? -8 है, तो ये आपको हो ऐसे निकालेंगे। ठीक हो गया? आगे समझ में आपको? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट वर्ड अलग अलग है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा इंटरवल दिया रहेगा, एक बार डिफरेंशिएशन 0 कर लीजिए, x के मान निकाल लीजिए, x के जो मान होंगे उन पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जो सबसे मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय।